नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 6 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है आयो गोरखाली से गोरखालैंड तक। समय समय पर राज्यों की मांग के लिए आंदोलन होते रहे और कुछ नए राज्यों की स्थापना भी हुई, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इत्यादि। बहुत दिनों से नेपाली भाषियों की भी मांग गोरखालैंड के लिए है, जिसके लिए आंदोलन होता आ रहा है। दार्जिलिंग में नेपाली बोलने वाले भी उस आंदोलन से जुड़े हैं। दार्जिलिंग को भी इसका केंद्र कहा जा सकता है। सबसे पहले 1952 में ऑल इंडिया गोरखा लीग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से गोरखालैंड की मांग की। फिर 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी गोरखालैंड की मांग की गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संपादकीय आयो गोरखाली से गोरखालैंड तक। गोरखा बोलने से, गोरखाली कहने से जो तस्वीर आती है वह भारत के नेपाली भाषियों और नेपाल के गोरखाओं को बताती है। भारत में इन गोरखाओं का जिक्र धार्मिक रूप से गोरखा राज और संत अयोध्या गुरु गोरखनाथ से जुड़ता है। आज़ादी के पहले मोर्ले मिंटो सुधारों के लिए बनी कमेटी को 1907 में एक मानपत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि गोरखालैंड बनाया जाए। 1952 में ऑल इंडिया गोरखा लीग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से गोरखालैंड की मांग की। 1955 में राज्य के पुनर्गठन के लिए बनी कमेटी से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार तीनों जिलों को मिलाकर नया राज्य बनाने की मांग की गई। मांग करने वाले थे दौलत दास बोखम। 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से गोरखालैंड बनाने की मांग की गई। ब्रिटिश भारत में नेपाल के साथ अंग्रेजों की सुबौली संधि बहुत महत्वपूर्ण है। याद हो कि 1814 से 1816 तक अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच लड़ाई हुई, जिसे अंग्रेज नेपाली युद्ध कहते हैं। इस संधि के अनुसार दार्जिलिंग, कुमायूं और गढ़वाल तथा पश्चिमी तराई के तीस्ता और माछी नदी के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। फरवरी 1817 में अंग्रेजों ने इस जमीन को विशेषकर दार्जिलिंग, सिक्किम के राजा चोंगियाल को दे दिया। विलियम बेंटिंग के समय सिक्किम और नेपाल के बीच सीमा विवाद हुआ। विलियम बेंटिंग ने 2 अधिकारियों को, कैप्टन लायर और JW ग्रांट को सीमा पर भेजा। इन्होंने सोचा ये पहाड़ी क्षेत्र हिल स्टेशन की तरह विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात की गवर्नर जनरल को सलाह दी। इस तरह सिक्किम के राजा चोंगियाल से बात करके यह जगह ले ली और कुछ दिन बाद चोंगियाल को कुछ धनराशि भी चुकाई। कुछ ही साल में दार्जिलिंग क्षेत्र विकसित होने लगा। सिक्किम और नेपाल से लोग आकर दार्जिलिंग में बसने लगे। यह सभी ब्रिटिश नागरिक माने गए। दार्जिलिंग की उन्नति को देखकर सिक्किम के राजा के मन में लोभ आ गया और वे दार्जिलिंग वापस मांगने लगे। तनातनी बढ़ी और ब्रिटिश फौज सिक्किम पहुंच गई। फौजों की खबर सुनकर चोंगियाल ने दार्जिलिंग का दावा हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इसके साथ ही कालिम्पोंग और द्वार का कुछ हिस्सा भूटान से ले लिया। 1981 तक आते आते पश्चिम बंगाल सरकार ने ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक स्वायत्त जिला परिषद बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें दार्जिलिंग और दूसरे क्षेत्र शामिल थे। 1980 में सुभाष घिसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की और गोरखालैंड के लिए आंदोलन शुरू हुआ। 1988 में GNLF ने अलग राज्य की मांग छोड़ और एक समझौते के तहत दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाई गई। सन 2005 में भारतीय संविधान की 6वीं सूची में दार्जिलिंग को शामिल किया गया। इसके विरोध में गोरखा जन मुक्ति मोर्चा बनाया गया।
इसके प्रमुख थे विमल गुरुंग। साल थी 2007। इसी साल गोरखालैंड का आंदोलन फिर जोर पकड़ा। इस आंदोलन में उन सभी लोगों को किनारे किया गया जो इस आंदोलन में बाधा हो सकते थे और कई बड़ी हत्याएं हुई। इस आंदोलन में विमल गुरुंग के नेतृत्व में आंदोलन तेज हो गया और नेपाली हथियार पतंग ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसी में मारे गए मदन तमांग। पिछले 2 साल से विमल गुरुंग फरार है। राज्य सरकार ने उनके घर की कुर्क कर ली है और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। यहाँ के सांसद है राम सिंह बिस्ता, जिनको विमल गुरुंग का समर्थन है। राज्य सरकार गोरखालैंड के खिलाफ है और कुछ लोग इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। चीजें विमल गुरुंग और सुभाष घिसिंग दोनों के हाथों से निकल चुकी है। निकट भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो चीजें किन लोगों के हाथ जाएगी पता नहीं। भाजपा जिसकी केंद्र में सरकार है, राज्यों के पक्ष में है और इस सरकार ने झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्यों की स्थापना में मदद की और पिछले 4 लोकसभा चुनावों में पार्टी अपने प्रभाव का सांसद चुनवाती रही है। इसलिए इस क्षेत्र की कोई भी बात सीधे संसद में पहुंचती है। आंदोलन शांतिपूर्वक बना रहे, हम यही चाहेंगे। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।